शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भोपाल जोन जो सेवा का टर्न है, सभी भाई बहनें सेवा में आए हुए हैं और भी बाबा मिलन के लिए बाबा के बच्चे आए हैं। ये संगम युग एक अमूल्य युग है, अनोखा युग है और बहुत ही विचित्र कहें, भले छोटा है परंतु छोटा होते हुए भी सबसे बड़ा है। जैसे हमेशा बाबा पूछते हैं, बच्चे प्रारब्ध बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा? क्या कहेंगे आप सभी? इसलिए बड़ा है कि जैसे बीज बहुत छोटा होता है लेकिन विस्तार उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो 21 जन्मों की जो प्रारब्ध बनाते हैं बाबा, हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, उसकी तुलना में बहुत थोड़ा समय है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत उत्तम है। इसलिए केवल संगम युग नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा भी कल्याणकारी और युग भी कल्याणकारी। तो बहुत कल्याण इस युग में होता है, हर आत्मा का कल्याण होता है। अगर वो बाबा का बच्चा है तो उसका तो कल्याण है ही, मुक्ति, जीवन मुक्ति। लेकिन अगर बाबा का बच्चा नहीं बना, भक्ति किया है, संन्यास किया है, तो भी बाबा उसको देते हैं। वो चाहता है मुक्ति मिले तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है, मनोकामना पूरी होती है। इसलिए कल्याणकारी युग है। तो इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी शिव बाबा जब आते हैं, वह अपने बच्चों को कहाँ न कहाँ से ढूंढ लेते हैं। और वैसे तो हम सभी आत्माओं ने 63 जन्म भगवान को ढूंढा है। भले किसी ने इस जन्म में नहीं भी ढूंढा होगा, लेकिन जन्म जन्मांतर भक्ति किया है और जगह जगह भगवान को ढूंढा है। मंदिरों में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में भगवान को ढूंढते रहे, कहीं भगवान मिल जाए। उसके बाद और सरल करने के लिए कह दिया कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे, ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान। तो इंसान के रूप में भी भगवान मिल जाएं। और ये भी है कि जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो मनुष्य जीवन का, मनुष्य का कल्याण करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। तो अब हम सभी तो बाबा को ढूंढ नहीं पाए। कोई एक भी बाबा का बच्चा ये नहीं कह सकता हमने भगवान को ढूंढा है। अगर किसी ने ढूंढा है तो हाथ उठाए कि भगवान को ढूंढे तो भगवान मिल गए, या भगवान ने हमको ढूंढ लिया। भगवान ने किसको ढूंढा? हमको ढूंढा ना। सबको इस बात का नशा है, गर्व है, भगवान ने हमें ढूंढा ही नहीं है, चुन भी लिया है और अपना बना भी लिया है। जब हम भगवान के काबिल थे या ना थे, लेकिन बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चे। तो जैसे आप सबके जीवन का एक अनुभव है कि चलते चलते हमको बाबा मिल गए, भगवान मिल गए,
ब्रह्मा बाबा कहते हैं चलते चलते मेरे में शिव बाबा आ गए। तो बाबा तो कभी कभी हंसी में कहते थे बाट बिंदे ब्राह्मण फंसे, कि रास्ता चलते ब्राह्मण फंस गया, और नहीं तो अपने जवाहरातों के धंधे में था। इसी तरह रास्ता चलते न मन न चित, कि भगवान भी कभी मिल जाएंगे। ना किताबों में पढ़ा था कि ऐसे मिलेंगे, और ना किसी ने बताया कि ऐसे जाओ इस रास्ते से तो भगवान मिलेंगे, पर्टिकुलर उसी स्थान पर मिलेंगे। तो सब कुछ करते हुए हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन भगवान ने हमको ढूंढा, परमात्मा ने ढूंढा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जब किसी के बच्चे खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो माँ बाप ही बच्चों को ढूंढते हैं और उसके बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। अभी तो पेपर भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो और तमाम साधन बन गए हैं। व्हाट्सएप में भी ग्रुप डाल देंगे ये बच्चा खोया हुआ है। पहले ज़माने में ढिंढोरा पिटवाते थे मेरा बच्चा मिल जाए। तो बाबा ने भी किसी न किसी रूप से बच्चों को ढूंढा, चाहे प्रदर्शनी से निकले, चाहे पर्चे से निकले, या एक दो से सुन के मिले। तो ऐसे ही हमारी भी जीवन की एक कहानी है कि हम लोग गांव में रहते थे, और हमारे जो बड़े थे दादी वगैरह बहुत भक्ति पूजा करते थे, लेकिन हमारे पिताजी भक्ति के बिल्कुल खिलाफ थे, पक्के आर्य समाजी थे। चारों वेद 6 शास्त्र सब कुछ पढ़ते थे, यानी कि एक कमरे को तो शास्त्रों से लाइब्रेरी बना रखी थी, कितने उपनिषद हैं, कितने शास्त्र हैं, और उनका प्रैक्टिकल का था। कहते थे जिस देवता को एक शिल्पकार बनाता है, दूसरा खरीदता है, और हम भक्ति करके उससे मांगते वो हमें क्या देगा जो बनाया गया और बेचा गया। भगवान कोई और है, तो वो मानते नहीं थे इस बात को। लेकिन एक बार उनका लखनऊ में आना हुआ 1960 में। तो हमारे जो पिताजी से छोटे भाई थे, जिनको हम लोग चाचा जी कहते थे, वो लखनऊ में थे, और लखनऊ में आश्रम खुल चुका था 1954 या 55 में। तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञान लिया हुआ था। तो जब लखनऊ में आए तो कहा भैया आप बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन आपको भगवान तो मिला नहीं, चलिए हम आपको आश्रम पे ले चलते हैं, और जो देवियां हैं वो भगवान से मिला देती हैं। ठीक है, गए, 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद 7 दिन में जो पॉइंट मिली, कभी किसी बात में प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि प्रश्न की जगह प्रसन्न होते रहे। 7 दिन के बाद समाचार मिला कि मातेश्वरी लखनऊ में आने वाली है, क्योंकि मम्मा बाबा कानपुर जाते थे, तो मम्मा लखनऊ ज़रूर जाती थी, 100 किलोमीटर दूर है। तो ये हुआ कि वो जगत अम्बा सरस्वती आने वाली है। मम्मा कह के ऐसा नहीं क्लास को बताया, जो जगत अम्बा है, सरस्वती है, वो आने वाली है। तो जिनको मिलना है तो वो रुक गए कि 7 दिन के बाद जब मातेश्वरी आ रही तो हम दर्शन करके जाएंगे। 7 दिन में और मुरली सुन के पक्के हो गए। तो जब मम्मा ने क्लास कराया और क्लास के बाद कहा कि ये बाबा का ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए कौन बाबा का ज्ञान देने के लिए तैयार है, कौन साथी बनेगा इस कार्य में। तो सब बैठे रहे बहुत शांत। लौकिक पिताजी ने हाथ उठा दिया
तो मम्मा ने कहा अच्छा क्लास पूरा हो मेरे से आके मिलना। तो जब आके मम्मा के पास ऐसे बाजू में बैठ गए, तो मम्मा ने सारा पूछा कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो मम्मा को ये भी पता 15 दिन का बच्चा है बाबा का, लेकिन हिम्मत रखी है कि हम इस ज्ञान को बाबा का जो है संदेश देंगे। तो मम्मा ने कहा नहीं, आप ऐसा करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले जाओ घर में अपने बच्चों को ज्ञान दो, फिर आपके बच्चे बाहर निकलेंगे, आपको बाहर नहीं जाना है। तो कहा कैसे दें? तो मम्मा ने, शांतामणि दादी जी थी अपनी, उस समय वहाँ टीचर थी, तो दादी जी को बुलाया और कहा इनको कुछ मुरलियाँ दे दो। और उस समय 2 चित्र होते थे, झाड़ और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र। तो कल्प वृक्ष और ये त्रिमूर्ति का चित्र। तो मम्मा बोली ये ले जाओ और ये मुरली पढ़ के सुनाना। तो जब पता चला भाई आज घर आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब भी बाहर शहर में जाते थे, लखनऊ या फैजाबाद या कहाँ भी, तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल और मिठाइयाँ ले जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं ले गए। हम लोग उम्मीद लगाए थे मिठाइयाँ मिलेंगी, कहा देखो बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं लेकिन अब भी नहीं दिखाएंगे, सब लोग तैयार हो जाओ, एक कमरा ठीक कर लो, शाम को बताएंगे। तो बाबा ने जो ज्ञान देना था, शाम को हम सब लोग बैठ गए, बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, सारी हिस्ट्री सुना दी। तो आप सबको रोज़ यहाँ बैठना है, तो मैं चालू करूँ क्लास? तो माँ ने, भाई बहनों ने, सब ने कह दिया हाँ चालू करो। उसके बाद में फिर पता चला कि हमारी तो मुरली ख़त्म हो गई, लेकिन ना तो दादी जी ने कहा था कि तुम मुरलियाँ मंगाते रहना, और ना पिताजी को ज्ञान था कि दोबारा लेना है, बिल्कुल अनजान रहे। तो दादी के पास कुछ नहीं, कोई समाचार नहीं दिया लखनऊ में। अपने उस चित्र में पांडव भवन, तब पोखरन हाउस कहलाता था, उसका पता लिखा था। तो एक पोस्ट कार्ड लिख के डाल दिया, पूरा बताया ऐसे हम आए हैं, घर में क्लास चालू है पर हमारी मुरली ख़त्म हो गई है, अभी क्या करें, आगे कैसे चलाएं क्लास को। तो 4 दिन के बाद मुरली का पैकेट मिल गया, डायरेक्ट मधुबन से बाबा ने भेज दिया। अभी तो बड़े नियम है मुरली लेने के। एक पोस्ट कार्ड पे बाबा ने भेजा, बड़े खुश हुए, खोल के हम लोग उसको देखें, बहुत खुश, और जैसे कोई बहुत कारून का खजाना मिल गया है। मुरली क्या मिली है, फिर तो बराबर आती रही। ऐसे करते 6 महीने बीत गए। तो मेरे से जो छोटी बहन थी वो ट्रांस में जाने लगी। तो चूँकि पिताजी ने तो देखा ही था कि भोग कैसे लगता है, ट्रांस में कैसे जाते हैं, तो जब वो बताती थी वतन की बातें, समझ लिया कि ये छोटी है, अपने मन की तो कोई बात बता नहीं सकती। फिर भोग लगना भी शुरू हो गया। अब वो ही 6 महीने के बाद मैसेज लाती है वतन से कि साकार नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, अभी साकार और अव्यक्त तो अभी हम बोलते हैं, वो कानपुर में आ रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि आप लोग को अगर मिलना है तो कानपुर आ जाओ। अब वतन से वो संदेशी संदेश तो ले आई छोटी बहन, पर कानपुर में कहाँ चले जाएं। तो फिर कहा अच्छा अब दोबारा पूछना बाबा से, हम कानपुर में कहाँ चले जाएं। तो बाबा ने उसको पूरा एड्रेस नोट करा दिया, उसको याद हो गया, मकान नंबर, गली, मोहल्ला सब।
मैं यहाँ आके रुकूंगा। तो और भी क्लास हमारी बढ़ गई थी, आसपास के भी गांव वाले आने लगे, लेकिन विरोध भी फिर ज़बरदस्त था। और आपको पता है, खान पान का, एक पवित्रता का, जो आए उसी दिन से वो नियम धारण कर ले। तो घर वालों ने कहा ये कौन सा मत फैलाया हुआ है, तो उनके कारण विरोध था। और उनका कहना है कि हम भी बाबा से मिलने चलेंगे। वो सभी आंसू बहाए। तो हमारा परिवार तो अपना है, किसी का उसके ऊपर हमारे ऊपर दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है कहीं भी जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप साथ हैं। उनके लोगों पे बहुत दिक्कत थी, तो कह नहीं हमको मत छोड़िए। अब ले कैसे आए? उनके घर वाले तो डंडा ही लगाएंगे, उनको भी लगाएंगे, लाने वाले को भी लगाएंगे। तो फिर उसको कहा जाओ वतन में बाबा से पूछो इनके साथ क्या करें। बाबा ने कहा सबको ले जाओ। अभी कैसे ले जाएं? तो जाएंगे तो भाई बस स्टैंड पे जाएंगे या रेलवे स्टेशन जाएंगे, कैसे जाएंगे? बैलगाड़ी से जाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे, कोई साधन ही नहीं था। 4 किलोमीटर जाओ, 8-10 किलोमीटर जाओ ट्रेन पकड़ने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, एक मंदिर था देवी का जहाँ भागवत हो रही थी, और वो भागवत का अंतिम दिवस था। शाम को 9 बजे आरती होगी, सारा गांव आरती में जाएगा। वो उधर आरती में जाएं, तुम लोग अपनी तैयारी रखो, तुम लोग निकल लो घर से, पर जो रूट है उस रूट पे नहीं जाना। दूसरा आउट ऑफ वे बता दिया बाबा ने। अब जनवरी का महीना, रात को 9 बजे, तो बाबा ने ये भी बताया उनसे कह दो 2-2 कपड़े पहन लें और कुछ बैग में रख लें, उसी से पार हो जाएंगे। तो 2-3 भाइयों ने तो साइकिल लिया, उस पर सबके झोले थैले रख लिए, बाकी सब पदयात्रा में चले। तो बाबा ने कहा ना तो इस रेलवे स्टेशन पे जाना और ना ही बस स्टैंड पे जाना, वहाँ तक तो लोग पहुँचेंगे, घेराव डालेंगे। तो एक तीसरा रास्ता बताया, गाइड किया। पक्का परमात्मा गाइड है ना, परम धाम का नहीं, यहाँ ही गाइड है। और वो स्टेशन था 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर। रात का टाइम, अंधेरी रात, टार्च के सहारे, और गांव की कच्ची सड़कें जिनको पगडंडी कहते हैं, पैदल वाली सड़क। कमाल है बाबा की, हम सब बड़े खुशी खुशी पदयात्रा चालू कर दिए, छोटे बड़े सब। और 35 किलोमीटर सवेरे तक पहुंच गए। रात को 9 बजे निकले और सवेरे 7-8 बजे तक पहुंच गए, 12 घंटे में। चलते रहे चलते रहे, और बिल्कुल वही स्थिति थी कि जब दिखाते हैं जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पहरेदार सो गए। यानी जिस गांव को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, वहाँ के रात को भूखने वाले कुत्ते भी सो गए थे। वो भी नहीं भूखे, पुक भी नहीं किया। नहीं तो कोई अजनबी चले तो सब भूखने दौड़ पड़ते हैं, एक कुत्ते ने नहीं भूखा। किसी को हवा नहीं लगी। और ऐसे घने जंगल से, बगिया से, रात का टाइम, एक लगन, एक में मंगन, एक का भरोसा, बाबा ने बुलाया है। ना तो डर था इसमें कोई काला नाग आ जाएगा, पैर में लिपट जाएगा, ना डर था कि कोई बगिया के भूत आ जाएंगे, ना ही डर था कोई जानवर
शेर चीते बघर्रे मिलेंगे, किसी प्रकार का नहीं, या कोई चोर निकला होगा तो वो हमको मार पीट देगा। जिसको बाबा कहते हैं निर्भय स्थिति, वो क्या होती है उस समय हमने अनुभव किया, हमारे साथियों ने अनुभव किया। और पहुंच तो गए जो पता बताया, ट्रेन पकड़ करके रात भर के चले हुए, थके हुए। और उस समय जो ट्रेन होती थी वो कोयले के सहारे चलती थी, इंजन का धुआं निकलता था, एकदम वो काला धुआं खिड़कियों से। आप सोचो किस हालत में पहुंचे होंगे। कोई सूचना नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, सूचना भी किसको दे, बुला भगवान रहा, किसको सूचना दे कि हम आ रहे हैं। और वहाँ पर जब पहुँचे तो हर कोई एक ही इंटरव्यू लेता था, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो वो जब कहें तो लोगों को तो हंसी आएगी ना, इनको भगवान ने बुलाया है वतन से। पूरा दिन बीत गया, किसी ने ये नहीं कहा बाबा को कि कोई आया है। हम लोग भी मस्त, भगवान ने बुलाया तो मिलेगा जरूर, इतना पक्का निश्चय, बुलाया है तो मिलेगा। हम अपने आप तो आए नहीं हैं, नशा था। भोजन सभी खा रहे हैं, जो भाई बहन पहुँचे हैं बाबा से मिलने, हमने भी खा लिया, शाम की क्लास भी सुन ली, लेकिन हम इस दर से जाएंगे नहीं। अरे भाई आप लोग कहाँ रहेंगे, रात हो रही, ठंडी हो रही। तो लास्ट में बाबा को मनमोहिनी दीदी ने बताया जाके कि बाबा एक ग्रुप बैठा है और वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि हमको बाबा ने बुलाया और बिना मिले हम नहीं जाएंगे, एक शर्त पे वापस जाएंगे कि बाबा आके कह दे हम नहीं मिलेंगे, जाओ। तो जिसने बुलाया वो वापस कर रहा, हम चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा बुला बुला बुला। रात को 10 बज रहा था और बाबा भी अपने सब बहनें दादियाँ थी उस समय, तो सब दादियाँ बैठी थी। तो बुलाया तो ऐसे बाबा ने बिठा लिया। तो जैसे पांडव भवन में बाबा के रूम में गद्दी देखी, वैसे ही वहाँ भी बना के रखा था। फिर बाबा ने पूरा समाचार पूछा, उनको शुरू से लेके अंत तक बताया। तो बाबा ने कहा कि तुम लोग जो पैदल चले तो पैर दिखाओ। तो चूँकि मैं बीच में थी, साइड में और सभी थे, तो पैर तो आप समझ सकते हैं कि जिसने कभी 1 किलोमीटर ना चला हो बचपन में, और वो रात भर अखंड 35 किलोमीटर चले, तो पैर तो बिल्कुल कछुआ बने हुए थे। तो बाबा ने कहा बच्ची और आगे आओ। तो शास्त्रों की हर बात सिद्ध हो रही है। कहा वो शास्त्रों में ना द्रौपदी के पांव दबाए, आओ मैं तेरा पांव दबाता हूँ। तो जो बाबा ने सहलाया वो सूजन कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। तो भगवान ने मेरे पैर दबाए। अब वो जो दृश्य था वो सुदामा और श्री कृष्ण वाला था, जिसको अंदर घुसने नहीं दे रहे, बाबा तक मैसेज नहीं दे रहे, और बाबा उनके पांव दबा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम खड़ी हो जाओ तो बाबा तुम्हें सेवा में लगा देगा। मेरे को खड़े होने का भी अर्थ नहीं मालूम था, हम तो उठ के खड़े हो गए। छोटे थे, बाबा का मतलब था भाई ज्ञान योग में स्ट्रांग हो जाओ, स्टैंड तब। तो हम तो खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा भोलानाथ के बच्चे भोले भाले हैं, दिल के सच्चे हैं। बाबा ने कहा बैठ जाओ। बैठ गए। अच्छा आज तो हमें सिखाना पड़ता है, आप मधुबन जा रहे हैं, दादियों से मिलेंगे,
भाई खाली हाथ नहीं मिलना, कुछ ले जाओ गिफ्ट। लेकिन उस समय गांधी का चरखे का बहुत प्रचार था, तो मैंने एक अंबर चरखा होता है जो एक 4 धागा एक साथ निकालता है घुमाने से, वो मैंने सीखा था और उसकी कंपटीशन में कई ब्लॉक वालों का था, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो जो फर्स्ट का मुझे इनाम मिला था वो बहुत सुंदर खादी वालों का कारपेट, गलीचा जिसको कहते हैं, वो मिला था। तो ऐसे जब मैं चलने लगी थी तो कपड़ा तो बाद में रखना है, लेकिन ये मुझे पहले रखना, मैं बाबा को दूंगी। अब ये कहाँ से संस्कार आया, पूर्व जन्मों का, पूर्व कल्प का था। तो मैंने बाबा के आगे वो खोला, दिखाया। तो बाबा ने कहा देखो बाबा जो है ना वो तो गरीब निवाज है, बच्ची तो खादी का लेके आई है, अब इसके रिटर्न में बच्ची को क्या दे। तो लच्छू दादी थी, ईशू दादी थी, सभी दादियाँ थी, तो स्टॉक लच्छू दादी संभालती थी। कहा इसको बच्ची को ऊलन शॉल ले आओ। अभी उस टाइम इतना नहीं था जितना अभी संपन्नता दिख रही, बेगरी पाठ चल रहा था। कुछ शॉलें रखी होगी तो विशेष लोगों के लिए होगी, कोई वीआईपी होगा। तो अभी किसी का मन नहीं हो रहा था कि वो शॉल निकाल के इनको दिया जाए। तो जब बाबा ने देख लिया कि कोई नहीं ला रहा, न ईशू दादी ला रही, न लच्छू दादी ला रही, न संतरी दादी, कोई भी शॉल देने को तैयार नहीं था। बाबा बोलते थे सुना अनसुना, बाबा खुद चले गए। लोहे का बड़ा पेटी ट्रंक था, खोला और शॉल ले आए और ला करके मेरे को पहना दिया। तो पहला सम्मान तो भगवान ने कर दिया। सब बात हो गई, तीनों बातें हो गई, पैर भी दबा दिया, शॉल भी पहना दिया और खड़े होने का वरदान भी दे दिया, खड़ी जाओ तो सेवा दे दे। तो भोलेपन पे भगवान भी राजी हो गए। तो ऐसे हम 3-4 दिन वहाँ रहे। तो जहाँ पर बाबा आए हुए थे तो उन्होंने कहा भी आप लोग कब वापस जाएंगे। तो ये तो भूल ही गया कि मुझे जाना है, हम आए हैं तो मगन हो गए उसी में। सुबह शाम बाबा की क्लासेस कर रहे हैं, सब बाबा को देख रहे हैं, बाबा लॉन में टेनिस खेल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो भाई ठीक है हम लोग जाते हैं। फिर बाबा लॉन में निकले, बहुत बड़ा लॉन था। तो ऐसे हम लोग अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे, बाबा के आगे घेर के खड़े हो गए। बाबा ने कहा बच्चे क्या है, तो कहा वापस जा रहे हैं। तो बाबा खड़े खड़े ऐसे राउंड में दृष्टि दे रहे थे एक एक को। तो मेरे को 3 बार नीचे से ऊपर तक बाबा ने देखा और 2 कदम आगे बढ़ी आए और हाथ बढ़ाया और हाथ से मुझे पकड़ के गले लगा लिया। कहा बच्ची तुमको तो नहीं जाना है। फिर एक नज़र मेरे पिताजी की तरफ किया, ये मेरी बेटी है, तुम नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा आपकी बच्ची को हम कौन ले जाने वाले। बस ये सौदा हो गया, यही मेरा समर्पण हो गया। सभी लोग तो लौकिक में चले गए, वहाँ और गीता पाठशालाएँ खुली, क्लासेस खुली, वहाँ से बहुत सारे बहन भाई यज्ञ में समर्पित हुए। मेरे भी 2 भाई यज्ञ में आए समर्पित होने, 2 हमारे करजन बर्दर के बच्चे हैं, 2 बेटियां, वो सब मना समर्पित हुए। मधुरवाणी ग्रुप का आप गीत सुनते हैं, वो सतीश भाई भी परिवार का ही है। तो धीरे धीरे सब समर्पित हो गए। मेरी माँ भी धनबाद सिंदरी समर्पित होके गई। पिताजी अपनी पाठशाला चलाते रहे और कई पाठशालाएं खोली। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन हम कभी लौट के घर जाने का सोचा ही नहीं, नष्टो मोहा, कभी संकल्प नहीं आया। हम 40 साल घर वापस नहीं गए। 40 दिन नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल। एक का नाता, एक का रिश्ता और एक का बस मेरा तो भगवान है और कोई है ही नहीं, यही मेरा दैवी परिवार है। तो फिर बाबा ने सोचा कि इसको थोड़ा सेंटरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए।
तो मुझे अमृतसर भेज दिया दादी चंद्रमणि के पास। फिर वहाँ दादी जानकी गए पूना से, तो बाबा ने कहा अरे उसको वापस ले आओ अमृतसर से, मैं माउंट पे रखूँगा। तो एक दादी जानकी और एक मैं। अभी भी हमारी दादी जानकी को यही है कि ये मेरी निकाली हुई कन्या है, मैंने गंगे दादी को दिया है, क्योंकि अमृतसर से दादी ले गई। तो वो अपने ही कन्या कहती मेरी निकाली, मैंने तो दिया है गंगे को। वो अभी दादी को स्मृति में वही है। तो जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाने के लिए गई थी, तो काफ़ी समय लग गया था। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम सेवा क्या करेंगी? मैंने कहा बाबा आप बताइए। कहा कुछ नहीं, तुम मेरे रूम की सफाई कर देना और सुबह शाम 2 बाल्टी पानी लाके रख देना। तेरी स्वर्ग की बासाई पक्की, 2 बाल्टी पानी लाना है, सुबह शाम सफाई करना है, बस ठीक है। तो 1 बाल्टी गरम ला के देना, 1 ठंडा ला के देना। अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो पानी की बहुत कमी थी, तो बैक साइड में बड़े भंडारे के पीछे एक बरगद का पेड़ है, जहाँ तक बाबा विदाई देने जाते थे, वहाँ एक कुआं है, अभी भी है। मैं वहाँ से 1 बाल्टी कुएं से भर के लाती थी, तो बाबा को पानी पूरा कर देती थी। तो इसी तरह से सेवा चलती रही। लेकिन कब तक यही सेवा करेंगे? तो बाबा ने कहा बच्ची धीरे धीरे अब जिम्मेदारी बाबा दे रहा, तुम भंडारे में रोटी पकाओ, इतना बड़ा तवा मेरे को आता ही नहीं। बाबा ने कहा कि मैं चल के सिखाता हूँ। माँ के रूप में रोटी सिखाया, विश्वरतन दादा को साथ में लगाया कि इसको चलो मैं खड़ा होता हूँ सिखाओ। तो मैंने बड़ी रोटियाँ सेकना सीख लिया। फिर एक दिन बाबा ने कहा बच्ची तुमको और सब कुछ आता है? तो मैंने भी कह दिया जी बाबा, जितना आता था, जितनी बुद्धि थी जी बस। तो बाबा के महावाक्य मुख से निकले तथास्तु। तो जो भी सेवा केंद्र की कारोबार है, वो इंटरनल या एक्सटर्नल, वो सब ऑटोमेटिक भगवान के वरदान से आता गया। कोई कार्य रुकने वाला नहीं रहा, चाहे वो फील्ड का हो चाहे घर का हो, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया। फिर धीरे धीरे बाबा का माँ रूप में रोटियां पकाना सिखाया। फिर और भी थोड़ा गर्मी का दिन आया तो चेचक निकली, तो बाबा ने कहा इसको जल्दी ठीक करना है। तो गैयाँ थी अपने पास, तो गाय का कच्चा दूध गुलाब जल मिला के स्नान कराया, तो माँ ही करा सकती है, तो तुम ही हो माता, तुम ही च पिता हो। तो इस तरह से माँ बाप के रूप में पालना मिलती रही। वारिस भी बना लिया कि स्वर्ग की बादशाही तेरी पक्की है, और माँ रूप में सिखाया भी। फिर शिक्षक के रूप में शिक्षा भी दिया। तो कई बातों की ट्रेनिंग बाबा देते रहे, सिखाते रहे, और कुछ बातें तो बाबा के चरित्र से सीखते रहे, क्योंकि और तो मेरी दुनिया थी नहीं, बाबा का ही कमरा था। और शुरू से कभी भी बाबा ने मेरे से कोई चीज़, कोई बैठा भी है बात करने तो तुम हट जाओ, मुझे बात करनी है, जैसे बाबा ने शुरू से एकदम पक्का अपना समझ लिया था। तो बाबा ने टीचर के रूप में सिखाया, गुरु के रूप में सिखाया, क्योंकि परम धाम में ना तो वो बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, ना गाइड है। साकार में आया तब सब कुछ बना। गुरु रूप में कैसे? एक अमृतसर के भाई ने कपड़े का व्यापार किया था, तो बहुत सारी साड़ियाँ बाबा को भेजा था। तो वो रंगीन साड़ियाँ बाबा उनको देते थे जो माताएं बड़े बंधन में होती थी और किसी बहाने से बाबा के पास आती थी। और कोई निशानी देंगे तो पकड़ में आएगा कि कहाँ से मिला, कलर्ड साड़ी का कोई पता ही नहीं कहाँ से मिला। तो वो साड़ियाँ बाबा उनको देते थे। मेरे सामने गठरी खोली गई
बाबा पेपर ले रहा, देखो बच्ची बहुत अच्छी साड़ी है, तुम ये पहनो, ये बहुत अच्छी साड़ी है, ये बड़ा अच्छा प्रिंट है, बड़ा अच्छा कलर है, एक एक उठाता गया। मैं ना करती गई। लास्ट में क्रीम कलर की गोल्डन बॉर्डर की सिल्क की साड़ी प्लेन निकाली बाबा ने, कहा बच्ची ये तुम ले लो अब। तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो वो जो समय रूप था वरदानी रूप था, पहले तो पेपर का रूप था, लेकिन मैं इतना नहीं कैच कर पाई थी। संतरी दादी ने मुझे डांट लगाई, क्योंकि बाबा ने एक महावाक्य बोला, बच्ची ये सतगुरु का पत्थर दे रहा हूँ, माना वस्त्र दे रहा हूँ, और ये तुम्हारे पास रहेगा, तुमको कभी भी कमी नहीं होगी, सदा संपन्न रहोगी। तो जब बाबा ने ये बोला तो संतरी दादी ने आंख दिखाया, बाबा सतगुरु के रूप में दे रहा और तुम ना कर रही हो, तुम्हें बाबा की पहचान नहीं है, ले लो इसको। ठीक है, ले लिया सर माथे। अब हम तो सोच नहीं पाए, केवल ले लिया। तो बाबा ही पूछते हैं, बच्ची इसको तुम कब पहनोगी? जब तुम सेंटरों में जाके रहोगी तो वहाँ तो तुम टीचर के रूप में पहन नहीं सकती हो, यहाँ गेस्ट आते रहते हैं तो भी तुम नहीं पहन सकती हो, क्योंकि मेरे पास सारा दिन तुम्हारा बीतता है, तो कब पहनोगी? अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। बाबा ने कहा बच्ची तुम एक काम करो, ये सवेरे पहनना, और सवेरे जा करके किचन में बड़ा बड़ा चूल्हा होता था, बड़े बड़े लकड़े भोजन बनाने के जलाए जाते थे, तो मटका में मिट्टी भिगो के कपड़ा लेके चूल्हा पोतना। अब सिल्क की साड़ी पहन के सवेरे चूल्हा पोतना है, और तो कोई टाइम है ही नहीं पहनने का। अब वो साड़ी की भी मुझे लालच लगे, बड़ी कीमती साड़ी है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मैं कितना भी काम जीवन में कर लिया, किचन का, लीपने का, पोतने का, बर्तन मांजू, झाड़ू, जो भी है, मेरी साड़ी में छींटा नहीं पड़ा। मैंने कभी एप्रेन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो प्रैक्टिस बाबा ने करा दिया कि साड़ी भी बचाएं और पोता भी लगाएं। तो इस तरह सतगुरु का रूप देखा। फिर ये हमारा एक परिवार है, ये कैसे प्यार जाए? बाबा में तो प्यार है, परिवार से भी प्यार हो। तो बाबा क्लास में टोली बांटते थे, तो कभी कभी भाई बहनों को बुलाते थे, आओ, एक तरफ भाई बांटे, एक तरफ बहनें। तो जो कोई बड़ी खुशी से उठ के आता था, टोली का पार्ट लेने से पहले बाबा कहते थे ठहरो। भाइयों की कमजोरी, बाबा कहते थे 6 महीने से अगर गुस्सा नहीं किया है तो टोली बांटना। अभी तो संभव ही नहीं कि भाई लोग 6 महीने से गुस्सा ही न किए हों, तो वो दूर हट जाएं। और माताओं को कहता था कि 6 महीने से आंसू ना बहाया हो तो टोली बांटो। अब ये भी संभव नहीं। तो फिर बाबा ने उस टोली को पेड़ा था ऐसे उछाला, तो मैं आगे बैठती थी, जमीन ही था, तो मैंने कई पेड़े ले लिए। तो बाबा ने फिर बुलाया, कहा कितने लिए? मैंने कहा 5। कहा तुम्हारे हक का कितना है? 1। तो कहा ये जो 4 लिया, ये 4 के हक का लिया है ना। पेड़े गिनती के हैं, भाई बहन गिनती के हैं, तो परिवार में बांट के खाया जाता है। तो सिंधी में कहा बंड बराए सुख पाए, माना बांट के खाओ, सुख मिलेगा। अकेले नहीं कि हमने लूटा हम ले लें। तो ला कहता है बच्ची 5 पेड़ के 4 ला के यहाँ रखना था। तो वो प्यार भी बाबा ने सिखाया कि परिवार का केवल बाबा से नहीं, परिवार से भी हमें प्यार है। फिर एक दिन ऐसे बाबा ने कहा बच्ची, क्लास में बोला, कोई मेरे को व्यक्तिगत नहीं बोला, कि मेरे बच्चों में देह भान है। अगर मेरे बच्चों में देह भान नहीं हो तो जाकर के वो हिस्ट्री हॉल का फाउंडेशन पड़ा हुआ था, और उसकी पत्थर उसमें कूटे जाते थे तोड़ तोड़ के, तो लेबर लोग तोड़ते थे,
तो बाबा ने बोला कि अगर देह भान नहीं होता तो मेरे बच्चे जाके पत्थर तोड़ के दिखाएं। तो हमने समझा कि बाबा हमें बहुत शाबाशी देंगे। क्लास पूरा हुआ और मैंने जाके हैमर लेके पत्थर तोड़ना शुरू। मालूम नहीं कहाँ से बाबा पहुँच गए और ऐसे दोनों हाथ पीछे करके और एकदम बड़ा ऑफिशियल रूप। बच्ची पीछे नजर गई, बाबा खड़ा, उठो, ये तुमको किसने कहा? तुमने कहा बाबा आपने तो कहा कि जो पत्थर तोड़ेगा उसको दे अभिमान का। क्या पत्थर तोड़ने से दे अभिमान टूटेगा? कि सोमान में रह के तोड़ेंगे तो दे अभिमान टूटेगा। तो पहले सोमान बनाया कि मैं त्रिलोकीनाथ की संतान हूँ, मैं किस हस्ती की औलाद हूँ, ये तो तुमने सोचा ही नहीं। इसलिए उठो यहाँ से। अगर साधारण स्थिति में करेंगे तो भील के बराबर भील बन जाएंगे। तो मेरे बच्चे कहाँ रहे, पोजीशन कहाँ रही? तो ये भी बात सही है, पहले सोमान में टिको फिर कोई भी कार्य करो। तो इस तरह से बाबा ने ये सिखाया। तो एक एक बात, एक दिन बाबा पत्र लिख रहे थे तो रूम में बाबा को मक्खी परेशान कर रही थी। तो बाबा ने कहा ये बार बार आती है, इसको मारो। तो एक वो होता ना मारने का, प्लास्टिक का, मैंने मारा और उसको उठाया और बाहर गेट के चली। और अरे नहीं नहीं बच्ची इधर लाओ, ये मक्खी को फेंकना नहीं है। अरे मेरी मक्खी क्या करेंगे? आप लोग क्या करते बताओ? फेंकते ना। मैंने कहा बाबा ये किस काम की है? अरे ये बड़ी सर्विसेबल है, बहुत सर्विस कराएगी। तो बाबा जिस बहन को पत्र लिख रहे थे एक लाइन बढ़ा दिया, बच्ची तेरी सेवा बड़ी ठंडी है, उन्नति को नहीं पा रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या तू सारा दिन मक्खी मारती है बैठे बैठे? पोस्ट कर दिया, पोस्ट में मरी मक्खी भेज दी। क्या ये भगवान का काम है? लेकिन कैसे सेवा हुई। एक तो मेरी लाइफ बदल गई कि अगर मैं सेंटर पे जाऊंगी मुझे कभी ना सुनने को मिले कि ये सुस्त है या वृद्धि नहीं है या आलस है। मेरी तो ज़िंदगी की आलस ख़त्म हो गई। आलस क्या होती है मेरे अनुभव में नहीं है, थकावट क्या होती है मेरे लाइफ के खुद के अनुभव में नहीं। उस मक्खी के कारण मेरी तो स्थिति बन गई। और जिस बहन को भेजा उसको भी लगा बाबा ने ये क्या मुझे भेजा है पोस्ट में, तो उसके कितना उमंग आ गया सेवा करने का। तो देखो मरी मक्खी ने काम किया। तो बाबा के एक एक बात में बहुत बहुत प्रेरणा भरी होती थी। तो बाबा कहते थे बच्चे कभी भी ना सोचना कि हमको साधारण काम मिला है, हमारी अवस्था ऊंची होगी तो साधारण काम ऊंचा होगा, सेवा में सब आएगा। तो उसका एक उदाहरण देते, मेरा जो छोटा भाई था वो भी मेरे 2 महीना बाद आके यज्ञ में समर्पित हो गया, 12 साल का था। बाबा ने कहा बच्चे तू क्या करेगा? अच्छा तुम एक काम करो। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां शुरू से दे दी। गौशाला में जो ग्वाला आता है तो उसकी तुम देख रेख सुपरविजन करो। 12 साल का बच्चा सुपरविजन करे, गायों की पालना ये सब ठीक ठाक कर रहा है। फिर 2 गाय और आ गई तो लोगों ने उसकी बुद्धि खराब की। कहा तो दादा के पास तो बहुत पैसे हो गए, देखो 2 गाय आ गई है और तुम इतने पैसा लेगा क्या? 50 रुपये महीना तनख्वाह बढ़ाओ। उसने कहा हमारी तो पे बढ़ाएंगे तो हम काम करेंगे। तो हमारे विश्व किशोर भाऊ थे दादा, उन्होंने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 रुपया बढ़ा ले। चलो 50 का मैं 75 कर देता हूँ, मैं 100 सीधा कैसे करूँगा? उसको भी पक्का पता था इनके यहाँ कोई करने वाला ही नहीं है। तो वो भी पक्का अड़ गया, नहीं हम लेंगे तो 100 लेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। चला गया। अब जो आएगा उसको भी भड़काएगा, वो 100 मांगो तुम।
तो बाबा ने उस छोटे भाई को बुलाया, दिल्ली पांडव भवन में, शिव कुमार नाम है। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुमने तो देख लिया ना गैयों को कैसे पाला जाता है। कहा जी बाबा, तुम ही करो सब गैयों की सेवा, चारा देना, सब कुछ देना। फिर बाबा ने उसको बुलाया कि बच्चे ठीक ठाक देते हो गैयों को भोजन? तो कहा बाबा, जो ज़्यादा दूध देती थी उसको ज़्यादा दाना देता हूँ, जो कम देती उसको कम, जो बिल्कुल दूध देने वाली नहीं उसको सिर्फ भूसा खिलाता हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बराबर सबको दो, क्योंकि जो आज दूध नहीं दे रही है, जब ये दूध छोड़ेगी तो वो दूध देगी। तू कमज़ोर करके रखेगा तो कहाँ से दूध लाएगी, इसलिए बराबर दो। ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा बच्चे, बच्चू कहते थे बाबा, बच्चू ये बताओ गोबर को क्या करते हो? कहा तगाड़ी में भरता हूँ थोड़ा थोड़ा और ले जा कर के मैं पिछवाड़े डाल देता हूँ। फिर क्या होता है? कहा भीड़ लोग ले जाते अपना घर लिपाई कर लेते हैं। कहा नहीं बच्चे, गोबर बहुत कीमत है, तुम इकट्ठा रखो, इसका गोला बनाएंगे, लड्डू। तो बाबा उसने कहा हमको तो आता ही नहीं लड्डू बनाने। बाबा ने कहा तुम गोबर रखो, जितना ये राख है, गोला, कोयले, पत्थर कोयले का चूरा, मैं आऊँगा और मैं सिखाऊंगा। भगवान जिस तन में है, ब्रह्मा भी कम नहीं है। पहले कहेंगे गुरु ब्रह्मा, बाबा गया, राख मिलाई, गोबर मिक्स किया और उसको कहा मैं ऐसे लड्डू बनाता, तू भी बना। तो बाबा ने लड्डू बनाए गोबर के, उसको बनवाया, सिखाया, लो ऐसे ऐसे बनाओ। ठीक है। इतने में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आया, उसने बोला हमें बाबा से मिलना है, दर्शन करना है। तो पैरे वाले भाई ने सहज भाव में कह दिया, बाबा गौशाला में गए, वहीं चले जाओ। वो गौशाला में आ गया। अब आया है दर्शन करने और बाबा तो गोबर का लड्डू बना रहे हैं। वो जाके चरणों में गिर पड़ा। उसको क्या दिख रहा है कि श्री कृष्ण बॉल खेल रहे हैं सखा के साथ। ब्रह्मा बाबा का वृद्ध तन दिखा ही नहीं उसको। तो काम बाबा ने कहा बच्चे कोई भी करो, लेकिन स्थिति अगर ऊंची है तो वो कभी किसी को छोटा काम नहीं दिखेगा। तो ये भी बाबा ने सिखाया, कोई कार्य करना तो पहले स्थिति को सम्मान में टिक के फिर कोई भी कार्य करो, तो देह भान भी नहीं आएगा और कार्य भी अच्छा होगा। फिर एक दिन उस भाई से कप टूट गया, बाबा भोलानाथ कैसे है? बाबा ने कहा बच्चों इधर आओ, ये कप कैसे टूटा? कहा बाबा बताता हूँ। दौड़ के गया, दूसरा ला के गिरा दिया, बाबा ऐसे टूटा है। एक तो पहले टूटा था, अभी लौकिक घर में हो तो क्या करेंगे कि एक तो टूटा, दूसरा तोड़ के दिखा रहा है, उसको लायक कहेंगे या नालायक कहेंगे? बाबा ने कहा भोलानाथ के बड़े भोले बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों अब दूध निकालना। अब दूध कौन निकाले? जाओ तुम निकालो। तो जो 8 बाल्टी दूध आता था वो सारी गायों का 1 बाल्टी लाया। अब 9 बाल्टी तो गायब कर दिया ना उसने, कैसे निकालेगा छोटा बच्चा? और बाबा कहते वाह कमाल है, कमाल है, अरे बाल्टी भर के दूध लाया, देखो तो सही मम्मा बाल्टी भर के दूध लाया है। 8 बाल्टी गायब है वो नहीं। अभी उसको तो बड़ा उमंग आ गया, वो धीरे 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 पूरा दूध निकालने लग गया, सारा काम कर लिया। और लेकिन उसके तुरंत बाद एक दिन जब वो दूध लेके चला तो तब रास्ते पांडव भवन के इतने अच्छे नहीं थे, रोड़े पत्थर ठोकर भी लगती थी, नीचे से दूध लेके आना गौशाला से। उसको लगी ठोकर, वो गिर पड़ा बाल्टी लेके। अब 1 बाल्टी तो दूध निकाला, अभी क्या होगा? बाबा के लिए भी नहीं बचा, मम्मा के लिए भी नहीं बचा। तो मुंह बना के आया
बाबा ने कहा बच्चे क्या हुआ? आप सोचो रोती आवाज़ में बोलेगा दूध गिर गया, हम भी गिर गए। बाबा ने कहा बच्चे तेरे चोट तो नहीं लगी? फिर कहा अरे मम्मा देखो दूध की नदियाँ बह रही अभी से। तो इस तरह से बाबा ने पाला। नुकसान हुआ वो नहीं, कुछ नहीं। तो धीरे 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 बाबा एक एक बात ऐसे ही सिखाते गए। अब बड़ों का रिकॉर्ड कैसे करना है, बड़ों से कुछ छिपाना नहीं है। तो एक दिन बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको तो 2 मास हो गया यहाँ रहते, तुमने दिलवाड़ा आदि देखा है? मैंने कहा नहीं बाबा। तो कहा अच्छा जाओ किसी भाई को कहा इसको घुमा के लाओ। तो उन दिनों में पहाड़ों पे चेरी बहुत होती थी, बारिश के दिनों में काले काले करौंदे कहो, चेरी कहो। तो पत्तल का दोना बनाया, इतना सारा तोड़ के लाए और आ करके जितने भी थे हम लोगों ने मिलके खा लिया, खुशी खुशी बांट दिया। शाम को फिर जब रूम में बाल्टी पानी लेके गए तो बाबा ने पूछा बच्ची घूम आई? हाँ। देख आई? हाँ बाबा। जी बाबा। तो कहा कुछ भी तुम लेके नहीं आई? सब घूमने जाते हैं कुछ ना कुछ लाते हैं, तुम तो कुछ लेके नहीं आई। मैंने कहा नहीं बाबा मैं लाई थी। क्या लाई? चेरी। कहाँ है लाओ? मैंने कहा वो तो सबने खा लिया। तो बाबा ने कहा कि बाबा स्वर्ग की बात सही तो खोल के रख देता है बच्चों के आगे, जबकि बाप बड़ा है। और बच्चे करौंदा भी खा लेते हैं, बाप को नहीं बताते हैं। सुना? तो ये बाबा ने सिखाया कि कोई भी छोटी चीज़, बड़ी चीज़, कुछ भी हो, मुझे बड़ों को दिखा करके बड़ों की आज्ञा प्रमाण ही चलना है। तो वो दिन है कि आज का दिन है, हम बिना बड़ों के पूछे, बड़ों को बताए, बड़ों को दिखाए कभी कोई चीज़ को इधर से उधर इस्तेमाल नहीं किया। बड़ों का सम्मान करना बाबा ने सिखाया। और बाबा का या बड़ी दादियों का, दीदियों का वरदान कैसे लगता, जो वरदान बाबा रोज़ कहते वरदानों पे पलो, वरदानों में खेलो। तो बड़ी दीदी जब मम्मा बॉम्बे गई थी चित्र बनवाने, तो बड़ी दीदी मम्मा की जगह पर थी, मनमोहिनी दीदी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने दीदी को बोला दीदी मैं दिन में तो खाली हो जाती हूँ, बाबा का काम तो सुबह शाम होता है, तो दोपहर को मैं आपके सिर में मालिश करूँ। छोटी 16 साल की। तो दीदी को लगा तुम कर लेंगी? हमने कहा हाँ दीदी हमको चंपी मालिश आती है। बड़े नक्शे से बोला। कहा वो क्या होता है? मैंने कहा दीदी आप करा के देखो, आपको पसंद आए तो कल से करवाना। दीदी को तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा आराम मिला। कहाँ से सीखी? मैंने कहा मैंने देख के सीखा है, किसी से सीखा नहीं। पूरे 3 महीना मैंने दीदी को रेगुलर दोपहर में तेल लगाया। जब 3 महीना बीत गया तो एक दिन दीदी मेरे से कहती है कि देखो मेरे माथे का दर्द तो तुम निकालती हो, क्योंकि सारा कुछ दीदी संभालती थी, मैनेजमेंट जैसे मम्मा संभालती थी, तो मम्मा के एब्सेंट में दीदी रही। और मेरे सिर का दर्द तो निकाल देती है, अगर तेरे सिर में दर्द हुआ तो कौन निकालेगा? अभी सोचा भी नहीं था भविष्य इतना लंबा होगा मेरा, वो तो विनाश तो सामने आ रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़ी दीदी ने बोला, विद्या बहुत प्यार से बोला, तेरे सिर में कभी दर्द होगा ही नहीं। 1960 में दीदी ने बोला और 2019 चल रहा है, कैसे सिर दर्द होता मुझे नहीं पता। इसको वरदान कहें, दुआ कहें, आशीर्वाद कहें, वो देवियों की दुआएं। सेवा तो जरा किया, लेकिन आज तक सिर पे मैंने कभी मफलर, कभी रुमाल,
सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ कार का, लेकिन सिर में चोट नहीं आई। ये है दीदी की दुआ। मम्मा ने भी आके बहुत कुछ सिखाया। मम्मा ने कहा कभी लाइफ को लिफाफा ना बनाना, पोस्ट कार्ड बना के रखना, किसी को सस्पेंस ना रहे कि पता नहीं इनके अंदर क्या है। मम्मा ने कहा कभी ना नहीं करना, हाँ जी, जो ना करेगा वो नास्तिक होगा। जरूरी नहीं सब काम मुझे आता हो, उसको ये ना कहना हमने नहीं किया, हमको नहीं आता, हमने नहीं देखा। उसको कहना आप तरीका बताओ मैं करूँगी। तो वो दिन है, आज का दिन है, मैंने लाइफ में छोटी बड़ी बात कुछ भी हो मैंने किसी को ना नहीं किया है। मम्मा ने इतना पक्का करा दिया, मेरे मुंह से ना नहीं निकला है। तो कुछ ऐसी थी, टाइम हो गया तो मैं अभी पूरा करती हूँ। तो कैसे दादियों का, दीदियों का, मम्मा का, बाबा का जो आशीर्वाद मिला और जो उनकी पालना से सीख मिली, वो मेरे जीवन के लिए वरदान बन गई। कैसे इतने साल बीत गए, वरदानों में पलते रहे, झूलते रहे, खुश मौज, आंधी तूफान कुछ भी आए बाबा मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं। आज मौका मिला आप सबसे मिलने का, बहुत बहुत आप सबका भी शुक्रिया। ध्यान से सुना, मैंने भी अपने अनुभव सुनाए। ओम शांति। बाकी तो लाइफ के बहुत अनुभव है। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर